तो ये पहली बार हुआ हिस्ट्री के अंदर कि हमने जो है वो एक साथ 6.5 लाख बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जिसके अंदर अकाउंटिंग पर्पज से भी हमें सहूलियत हुई, प्लस बच्चों को भी आज हम कहने लायक हुए कि आपके पैसे आ चुके हैं, आप इन सब चीजों का उपयोग कीजिए। जब से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और उधर से दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, तो आज जो सैलरी है, अक्सर दीपावली से पहले ये देखा जाता था कि सैलरी आई नहीं आई तो कितने जोन की गई, फिर उसके ऊपर कहीं हड़तालों का दौर और कभी इस प्रकार के प्रेशर बनते थे। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि अब आपको सैलरी का कहीं पर भी कहीं कोई इशू नहीं मिलेगा। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं इस समय दिल्ली नगर निगम की जो शिक्षा समिति है उनके चेयरमैन योगेश वर्मा के साथ में हूं। बात एजुकेशन पर जो है कुछ इश्यूज पर हम योगेश जी से करेंगे और इसके साथ साथ में दिल्ली नगर निगम से और जो संबंधित विषय हैं उन पर भी बात करेंगे। और बता दूं कि दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों की घोषणा भी बहुत जल्द होने जा रही है, उस मुद्दे पर भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। धन्यवाद। योगेश जी, दीपावली आने वाली है और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ चुकी है और अभी आपने एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है, बच्चों के फंड जो है जो काफी समय से रुका हुआ था वो ट्रांसफर किया है। क्या शिक्षा समिति के अंदर क्या इस समय कुछ खास और कर रहे हैं? स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट से, उनके बारे में भी आपने उनकी कुछ बच्चों का आपने टीचर्स की जिम्मेदारी लगाई कि वो जाएं, डोर टू डोर जाएं, इलाके के अंदर जाएं और एडमिशंस करें। ओवरऑल क्या चल रहा है आपकी शिक्षा समिति में? देखिए, आज दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऊपर देश का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी और संगठन में हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन के अंदर आज दिल्ली नगर निगम आप देखेंगे कि पहले से अच्छी रफ्तार के साथ चल रहा है। आपने स्वयं कहा कि शिक्षा विभाग के अंदर हमने अभी जैसे स्कूलों की ड्रेस, उनके स्टेशनरी और स्कूल बैग के पैसे, जो पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात की शिकायतें मिलती थी कि कभी स्कूल ड्रेस गई तो कभी स्टेशनरी के पैसे गए तो कभी स्कूल बैग के पैसे गए या उनमें लेट हो जाते थे। तो ये पहली बार हुआ हिस्ट्री के अंदर कि हमने जो है वो एक साथ 6.5 लाख बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जिसके अंदर अकाउंटिंग पर्पज से भी हमें सहूलियत हुई, प्लस बच्चों को भी आज हम कहने लायक हुए कि आपके पैसे आ चुके हैं, आप इन सब चीजों का उपयोग कीजिए। अब इसी प्रकार से आज स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपने कहा कि दीपावली आ रही है, निश्चित रूप से दीपावली सभी का त्योहार है, तो ये सोच हम लोगों ने भी बनाई और आप देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीने से लगातार जब से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और उधर से दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, तो आज जो सैलरी है, अक्सर दीपावली से पहले ये देखा जाता था कि सैलरी आई नहीं आई तो कितने जोन की गई, फिर उसके ऊपर कहीं हड़तालों का दौर और कभी इस प्रकार के प्रेशर बनते थे। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि अब आपको सैलरी का कहीं पर भी कहीं कोई इशू नहीं मिलेगा। यानी आपके सभी टीचर्स की, जो भी आपके स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबका वेतन जा चुका है। बिल्कुल रेगुलर है। इसके साथ साथ में दीपावली पर बोनस की भी बात आती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा कुछ जानकारी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सैलरी तो रेगुलर है ही, लेकिन सभी शिक्षकों के लिए ये एक शुभ सूचना भी है कि 6,908 रुपए प्रत्येक शिक्षक के अकाउंट में दीपावली से पूर्व जा चुके हैं। कुछ जोन के अंदर बिल्कुल मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ के अंदर 1 या 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन दीपावली से पहले बोनस सभी टीचर्स को पहुंच जाए, ये मेरी एक प्राथमिकता थी और आपको बताना चाहता हूं कि हम उस काम को भी पूर्ण करने में कामयाब हुए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं कि दीपावली केवल और लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए भी है, तो ये काम भी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर हम चाहते हैं
कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो सब सुविधाएं मिले जिससे कि उनका पढ़ाई करने में भी मन लगे। तो साथ साथ तकनीकी रूप से भी बच्चे हमारे जो है शिक्षा को अच्छे से अपनाएं, तो उसके लिए हम स्मार्ट बोर्ड भी हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। और जो है बच्चों को हम ऐप के माध्यम से भी पढ़ाने की उसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे कभी स्कूल में नहीं आ पाते या स्कूलों कहीं पर वीक है, उनको वो सिलेबस चाहिए, तो माँ बाप को वो सिलेबस भी हम उपलब्ध कराएंगे वो ऐप के माध्यम से। हाँ जी। लेकिन एक तो सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या तो ये आती है ना वर्मा जी, ज्यादातर एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं। उनके पास वो तमाम साधन संसाधन तो उपलब्ध होते नहीं है। ऐसी स्थिति में कितना व्यवहारिक रहेगा ऐप के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ा पाना, क्योंकि उसके लिए स्मार्टफोन, स्मार्ट टैब वगैरह भी चाहिए होता है। देखिए, कोरोना ने इन सब दिक्कतों को दूर कर दिया था। आपने देखा कि 80 से 85% तक बच्चे जो व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ते थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अब हमारे जो जितने भी सिलेबस हैं, आज मेरा ये मानना है कि हम डाटा के आधार पे तो 100 बार बातें कर सकते हैं कि जी उसके पास ये नहीं है। काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, काम ना करने वाले के लिए 100 बहाने हैं। 100 बहाने। चलिए एक चीज बताइए कि क्या वजह क्या है? स्कूल जो हैं आपके, स्कूल काफी बंद भी हुए हैं, मर्ज भी हुए हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑपोजिशन लगातार आपको इस बात के लिए घेरता हुआ नजर आता है। देखिए, ऐसा है, ये सब मिथ्या है कि स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे कम हुए हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट सा बताऊं, आज के दिन के अंदर देखिए, उससे पहले प्राइमरी शिक्षा केवल एमसीडी करते थे। आज दिल्ली सरकार के द्वारा भी बहुत से स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा का शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आसपास के स्कूलों के अंदर एक माँ बाप के मन के अंदर भी एक विचार आता होगा कि भाई जिस स्कूल में हम पढ़ाए बच्चा, वो 12वीं तक वहां उसी स्कूल में पढ़े। तो ऐसे में थोड़ा सा रुझान दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरफ बढ़ा है, लेकिन वो भी अब हमारे ही सरकार के स्कूल हैं, सेम सुविधाएं वहां भी मिलती है, सेम चीजें, सिलेबस वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां पर स्कूल जो है हमारे बच्चे कम हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयासरत है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रतिदिन प्राइवेट स्कूल्स भी खुल रहे हैं। उन प्राइवेट स्कूल्स के वो घरों के बिल्कुल पास होते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा बच्चों का रुझान होता है कि हम उधर कर लें। तो ऐसे में जो है बच्चों का कम होना तो नहीं कह सकता कि दिल्ली के अंदर बच्चों में या शिक्षा का विस्तार नहीं है या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने टीचर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप अपने अपने क्षेत्र में निकलिए, और जो टीचर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में लेकर आएगा उसको हम इनाम भी देंगे। आप उनको पुरस्कृत करेंगे? जो भी बच्चे, जिन स्कूलों में बच्चे बढ़ेंगे, जो टीचर्स जो है ज्यादा एडमिशंस करके लाएगा, जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं उनको भी वहां लेकर आएगा। निश्चित रूप से उनको हम एक स्पेशल जो है उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, प्लस उनका जो है निगम अवार्ड के लिए भी नामांकित किया जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोत्साहन किया जा सकता है। एक सवाल मेरा एजुकेशन से लेना चाहूंगा। आपके यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है वो ट्रांसफर को लेकर आती है, और ट्रांसफर में जो है, ट्रांसफर को लेकर उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कि आए दिन लोगों को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ट्रांसफर को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। देखिए, एक ये मुद्दा तो है कि ट्रांसफर के मामले में कि बहुत अधिक शिकायतें आ रही हैं, ये फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी तो चाहता है। आज सरकारी नौकरी जब मिलती है तो वो उसके बाद चाहता है कि वो मुझे मेरे घर के पास मिल जाए। तो ऐसे में देखिए, जब आप काम करना चाहते हो तो अगर 2 4 5 किलोमीटर भी जाना चाहता हूँ, अगर कोई 5 किलोमीटर दूर है तो वो कहता है मैं 3 पे आ जाऊं, 3 वाला कहता है मैं 1 पर आ जाऊं। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल शिक्षक नहीं है, आप समाज के निर्माता हैं।
आप लोग अपनी सहूलियत तो देखिए, लेकिन इतनी मत देखिए कि बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के पास आने रह जाएगा तो बहुत से स्कूल ऐसे भी होंगे जो खाली रह जाएंगे। तो इन सब चीजों में आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाइए, बच्चों के शिक्षा अच्छी कैसे हो उसकी तरफ लगाइए। हम आपके बारे में सोचेंगे, जल्द ही हम एक इसमें कोई पॉलिसी लेकर आएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को, खासतौर पे महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर के बीच में रेडियस में रहे, जेंट्स को हम 5 से 8 या 10 किलोमीटर तक रख सकते हैं। इस प्रकार का हम लगा जो है सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अगर हम बार बार ये सोचते रहे कि केवल मैं काम तभी ठीक कर पाऊंगा जब मैं घर के पास होऊंगा, तो वो विचार ठीक नहीं है। लेकिन हम तो ये जल्दी धांधलेबाजी वाली जो बात है ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर आ रही है कि ले देकर ये सारे के सारे मामले जो देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं मैं। इसके लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है। अगर मेरे पास इस प्रकार की कोई भी शिकायत आएगी तो सबसे पहले उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा। और जिस टीचर ने ये कोशिश करेगा कि भाई मैं पैसे देकर नजदीक चला जाऊं, उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। और उसको जिस स्कूल में पढ़ाता है उसको उसके 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूर ले जाया जाएगा। क्योंकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों जुर्म है। आप ये मान के चलिए कि लेने वाला भी उतना ही जिम्मेवार है देने वाले के बराबर। नहीं, तो उसको तो दूर की जगह पर जो है वो तो सीधी कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। कार्रवाई, देखिए मैं कह रहा हूं कानूनी कार्रवाई से बचेगा नहीं वो। अगर इस प्रकार का कोई प्रयास भी करेगा तो हम लोग बड़े स्पष्ट आपको करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से काम करिए, लेकिन इस प्रकार के किसी प्रकार के तरीके मत आइए। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं चल रही है। वो अगर होगा तो आपका मेरिट के आधार पर होगा। चलिए, अच्छा मेरा सवाल जो है आखिरी बहुत एक, क्योंकि राजनीति का आपका सियासी पारा दिल्ली का फिर से चढ़ने वाला है। 12 जो आपकी सीट्स हैं जो खाली हो चुकी थी विधानसभा चुनाव में और एक लोकसभा चुनाव में, उसका बिगुल, उसका शंखनाद होने वाला है। और आपकी भी पार्टी में मीटिंगों का दौर जो है अब हो चुका है शुरू। क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है और क्या उम्मीद की जा सकती है? 9 सीटें आपके पास थी पिछली बार, 3 आम आदमी पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चुनावों के लिए। और हम लोग तो देखिए, हमारा जो संगठन है वो कैडर बेस है और हम लोग हमेशा ही चुनावी मोड में ही रहते हैं। हमें कभी भी कोई इस प्रकार का काम होता है तो हमारे कार्यकर्ता उठकर शुरू हो जाते हैं अपने काम पर। तो ऐसे में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर लगातार विकास कार्य की झड़ी लगी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी भी निरंतर दिल्ली की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली का विकास कार्य चलते रहेंगे। तो इस पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि हम चुनावों के लिए 100% तैयार हैं और इस बार हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सफाया करने वाले हैं। चलो, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का सफाया करने वाले हैं। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये तो बिल्कुल बेकार है, भ्रष्टाचार है। अब लेकिन जो दावा कर रहे हैं वो बता देगा कि उपचुनावों के अंदर जो नतीजे आएंगे वो ट्रिपल इंजन की सरकार का दिल्ली के मतदाताओं पर कितना असर होता है। और बाकी शिक्षा से जुड़े हुए तमाम सवालों का वर्मा जी ने आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।